हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड जीके का एक नई टॉपिक। ये है टॉपिक आपका झारखंड की जलवायु। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं 6, 3, 7 और 5। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रिपोर्ट के अनुसार जो है झारखंड राज्य को जो है 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। पहला जो है अगर पूछ लिया जाए कौन कौन सा, तो याद रखिएगा पहला जो है ना ये आपका मध्य उत्तर पूर्वी पठार आता है, दूसरा जो है पश्चिमी पठार आता है और तीसरा जो है ये आपका दक्षिण पूर्वी पठार आता है। ठीक है, तो पहला क्या है मध्य उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है, दूसरा पश्चिमी पठार और तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार। ये 3 जो है आपका जलवायु प्रदेशों में जो है झारखंड राज्य को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान के अनुसार झारखंड को 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है। हम लोग देखिए कि मध्य उत्तर पूर्वी पठार है और आपका दक्षिणी पूर्वी पठार है, ठीक है, और आपका पश्चिमी पठार है। तो आंसर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी पठार जो नहीं है। ठीक है, तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की जलवायु कैसी है। शीत प्रकार की है, शीतोष्ण प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो झारखंड की जलवायु है ना ये आपका उष्णकटिबंधीय जो है मानसूनी है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ के जो मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, पहला आपका है शीत ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, तीसरा है आपका ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, तीसरा है शीत ऋतु, यानी 3 प्रकार का हो गया। ऑप्शन क्या है, आंसर बी में 3 प्रकार का दिया हुआ है, तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 प्रकार के मौसम में आपका जो ग्रीष्म ऋतु जो है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि मार्च से लेकर जो है मध्य जून तक यानी 15 जून तक जो रहता है ये आपका ग्रीष्म ऋतु रहती है, यानी गर्मी रहता है। फिर उसके बाद जो है आपका वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु जो रहती है ना ये आपका जून में स्टार्ट होती है, लास्ट जून से लेकर ये आपका अक्टूबर तक रहती है। ठीक है, उसके बाद शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु जैसे कि अभी का जो मौसम है ये नवंबर से लेकर जो है आपका लास्ट फेब तक जो रहती है ये आपका शीत ऋतु रहती है। तो झारखंड में जो है 3 प्रकार के जो है मौसम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में ग्रीष्म ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ मार्च महीने में होता है। तो अभी हम लोग ये देखें कि ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ जो है ना मार्च महीने में होता है और राज्य का औसत मासिक तापमान जो है 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है आपका कि राज्य का सावधानी गर्म महीना जो है ये आपका जून है, अब जून है। और लास्ट जो है आपका फोर्थ ऑप्शन कि राज्य का सबसे गर्म स्थान जो है मेदिनीनगर है। तो इस सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये आपका जमशेदपुर है। ठीक है, सबसे गर्म स्थान झारखंड का जमशेदपुर है। तो ये ऑप्शन जो है ये इसको हटा दीजिए। और ये तो जून जो रहता है ना इसमें ही आपका गर्मी जो रहता है ख़त्म होने रहता है और बरसात का स्टार्टिंग होता है, इसलिए मई का जो महीना रहता है ना सावधानिक गर्म महीना होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो पहला दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका वार्षिक औसत मासिक तापमान याद रखिएगा गर्म के समय में कितना रहता है, तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में किस महीने में नावेस्टर के प्रभाव से त्वरित झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे आर्म वर्षा कहते हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मई हो जाएगा। मई में जो है नार्वेस्टर के प्रभाव से त्वरित झंझायुक्त वर्षा
होती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है? उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, मध्य भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में। तो आंसर क्या होगा इसका, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, झारखंड के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में जो है आपका वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का जो प्रभाव होता है ना, ये समाप्त हो जाता है और वातावरण जो रहता है शांत बना रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का अधिकतम तापमान कितना आंका गया है? तो औसत कितना था, औसत तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 45 डिग्री सेल्सियस तक था ना। ठीक है, तो आपका अधिकतम तापमान कितना है, तो अधिकतम तापमान जो है ये आपका 45 डिग्री सेल्सियस है। और ये अधिकतम तापमान कहाँ रहेगा, जब 45 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो गर्म स्थान है वो कौन सा है, आपका जमशेदपुर है। तो जमशेदपुर में ही कितना रहेगा, आपका 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, जमशेदपुर के बाद अगर दूसरा गर्म स्थान की हम लोग बात करें तो पता है कौन सा है, ये आपका धनबाद है। और धनबाद में कितना रहेगा, तो आपका 84.6 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर हम लोग मेदिनीनगर, अगर मेदिनीनगर की बात करें तो इसका तीसरा जगह स्थान आता है और तीसरा स्थान में 84.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका मेदिनीनगर का है, मतलब धनबाद से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। ठीक है, अगर हम लोग रांची की बात करें तो रांची का कितना पता है, रांची में 41.0 यानी 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका झारखंड का अधिकतम तापमान होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, झारखंड में वर्षा का आगमन 10 जून तक हो जाता है। दूसरा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा झारखंड में वर्षा करने वाली प्रमुख है। तीसरा है, झारखंड में पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। और चौथा है, झारखंड में केवल बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। तो आंसर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन सी में यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंसर सी क्या है, आपका ABD है। ठीक है, यानी ABD यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला जो है आपका कि झारखंड में वर्षा का आगमन जो है 10 जून तक हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है ना आपका कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर जो है शाखा झारखंड में वर्षा करने वाले प्रमुख है, ये भी सही है। और ये जो है आपका झारखंड में बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है से वर्षा होती है, ये जो है स्टेटमेंट ये आपका गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन सा कथन जो है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बोला है कौन सा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है मतलब ये गलत है और ये गलत है और ये गलत है, ये सही है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो हम लोग बोले A, B और D। ठीक है, ये सही ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये सही स्टेटमेंट है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा A, B और D। देखिए यहाँ पे ना कभी कभी ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या सही गलत में। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर C रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे गलत है। ये स्टेटमेंट यहाँ 10 जून तक नहीं होता है, 15 जून से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए ये आपका जो गलत है। फिर झारखंड में मुख्यतः जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा जो है आपका वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अरब सागर शाखा झारखंड में वर्षा करने वाली प्रमुख है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये भी आपका गलत है। और ये देखिए यहाँ पे झारखंड में केवल बंगाल की खाड़ी से जो है वर्षा होती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, और हमें क्या बोला था, गलत स्टेटमेंट बोला था, इसलिए आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका ABD रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में, सेम क्वेश्चन है, नहीं ये अलग क्वेश्चन है। देखिए कि झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पहला है, झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से होती है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है, झारखंड के मध्यवर्ती भाग एवं पश्चिमी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है। और तीसरा जो बोल रहा है, राज्य का सार्वधानिक ठंडा स्थान जो है नेतरहाट है, ठीक है। और चौथा बोल रहा है कि शीत ऋतु में नेतरहाट का जनवरी में तापमान जो है 7.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। तो इसमें ये बोला है कौन सा कथन सही है। देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, चारों स्टेटमेंट आपका, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ तो याद रखिएगा कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, नेतरहाट है। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो जमशेदपुर है, ठीक है। और दोनों का टेम्परेचर भी याद रखिएगा। ये भी बिल्कुल सही है कि झारखंड में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। और ये भी स्टेटमेंट कि झारखंड के मध्यवर्ती भाग एवं पश्चिमी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर शाखाओं से होती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी विक्षोभ और दक्षिणी पूर्वी विक्षोभ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः झारखंड के कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन है 3, 5, 7 और 8। यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस किए थे कि झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये आपका NIDM, ठीक है, NIDM यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा, ठीक है, के रिपोर्ट के अनुसार। और ये क्वेश्चन बोला है सामान्यतः झारखंड के कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, दोनों क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि झारखंड को जो है 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला जो है महाद्वीप पठार है, दूसरा जो है उपमहाद्वीप पठार है, ठीक है, तीसरा जो है डेल्टा प्रकार है, और चौथा जो है ये सागर प्रभावित प्रकार है, और पांचवा जो है ये आपका आर्द्र वर्षा प्रकार है, और छठा जो है ये तीव्र एवं सुखद प्रकार है, और सातवां जो है ये शीत वर्षा प्रकार है। ये 7 जो है आपका जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है झारखंड को सामान्यतः, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि महाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश के मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है। पहला है इसका अतिरिक्त स्वभाव का होना, जाड़े से मौसम में अत्यधिक जाड़ा एवं गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी। तीसरा है इसकी कुल औसत वार्षिक वर्षा दक्षिण भाग में 127 सेंटीमीटर और दक्षिण पूर्वी भाग में 144 सेंटीमीटर से भी कम जो है वर्षा होती है। इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही बोला है, तो ये सारे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा एवं हजारीबाग के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भागों एवं गिरिडीह के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भागों एवं गिरिडीह के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। एवं पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, क्या बोल रहा है। तो ये कौन सा जलवायु प्रदेश के बारे में बोला जा रहा है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा महाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश, ठीक है, महाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश। अब आप याद कर लीजिएगा कि महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु, हमको भी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश जो है ये किस किस क्षेत्र में आता है, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो देख सकते हैं पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग के मध्यवर्ती भाग और संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं गिरिडीह के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भाग और गिरिडीह के मध्यवर्ती भाग में जो है आपका महाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका है कि झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो बोल रहा है कि वर्षा ऋतु में सामान्यतः
कुल वार्षिक वर्षा जो है 80% वर्षा हो जाती है। दूसरा क्या बोल रहा है कि वर्षा की दृष्टि से झारखंड मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, राज्य का सावधानिक ठंडा स्थान जो है नेतरहाट है और इसका औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। भाई ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपको याद रखिएगा कि मध्यम वर्षा जो है झारखंड है, ठीक है, और नेतरहाट सबसे ठंडा स्थान है और इसका औसत वार्षिक वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर है, और ये 80% वर्षा जो है हो जाती है। तो याद रखिएगा ये चारों स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है, और क्वेश्चन जो है ये इन तीनों से भी पूछा जाता है कि इसकी औसत वर्षा कितनी होती है, सबसे ठंडी स्थान कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों से सही कथन की पहचान कीजिए। तो डियर हम लोग ऐसे ही जो है यहाँ पे झारखंड जीके का एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है आपका झारखंड की जलवायु का पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे झारखंड में जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है आपको झारखंड जीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि नेतरहाट का पठार झारखंड का साप्ताहिक वर्षा का क्षेत्र है। दूसरा है चाईबासा के मैदान सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। तीसरा है नेतरहाट के पठार में 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इनमें सभी, तो देखिए सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट सही है कि नेतरहाट का पठार जो है इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है, और चाईबासा का मैदान जो है इसमें सबसे कम वर्षा होती है, और नेतरहाट के पठार में जो है 180 सेंटीमीटर से भी अधिक जो है आपका वर्षा जो है होती है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।